Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is science. Chapter number 1 Human Organ Systems. Students, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज के गुर्दों में जो खराबियां बन जाती हैं उनके बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज के गुर्दों में जो पथरी बन जाती है वो किस तरह से बनती है। समटाइम्स किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, फॉर एग्जांपल टू रिमूव नाइट्रोजेनियस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड। कि बाज़ का जो गुर्दे हैं खून से नमकियात और नाइट्रोजनी मादे को अलग करके जिस्म से खारिज करने का काम ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। इन सच सिचुएशंस द सॉल्ट एक्यूमुलेट इन किडनीज एंड फॉर्म स्टोन्स, जिसकी सूरत में सॉल्ट्स गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं और पथरी पैदा करते हैं। कि जो हमारे गुर्दे में अक्सर बाज़ों का जो खून से नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को हम अलग करके जिस्म से खारिज करके ज़्यादा तो बेहतर तौर पर काम करते हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी सूरत में जो है जो सॉल्ट्स जो हैं वो गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पथरी बनती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉजेज सेवर पेन। पथरी के पैदा हो जाने से गुर्दों का फेल जो मुतासिर होता है और शदीद दर्द होने लगता है। किडनी स्टोन्स में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है वो फिर यूरेटर या यूरेटरी ब्लैडर में मुंतकिल हो सकती है। द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन्स इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड एटसेट्रा। और इससे ये बनने का जो अमल है वो क्यों बनता है कि आमतौर पर जब खाने में कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल और यूरिक एसिड वगैरह आमतौर पर गुर्दों में पथरी का बायस बनता है। कि खानों में जो है कैल्शियम जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड वगैरह, जिसकी वजह से गुर्दों में पथरी बनती है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है कि देखें गुर्दे में जो है वो पथरी किस तरह से बनी होती है और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में वो कैसे पहुँचती है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज स्टोन्स कैन नॉट बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अक्सर पथरी का जो साइज़ होता है वो छोटा हो तो ये पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिन के ज़रिए खारिज हो सकती है। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सिन। और जो मतलब दरमियाने साइज़ की जो पथरी होती है उसको हम लिथोट्रिप्सिन के ज़रिए निकाल सकते हैं। लिथोट्रिप्सिन इन्वॉल्व्स बोम्बार्डमेंट ऑफ शॉकवेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। लिथोट्रिप्सी के दौरान बाहर से गुर्दे में मौजूद पथरी को शॉक वेव्स के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। शॉक वेव्स ब्रेक्स द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस व्हिच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको यूरिन के जरिए से जिस्म से खारिज किया जाता है। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। ज़्यादा बड़े साइज़ की जो पथरी है उसको ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए से ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है रेनल फेलियर के गुर्दों का निकारा हो जाना। रेनल फेलियर इज़ अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल ना रहना गुर्दे का नकारा हो जाना कहलाता है। द मेन कॉजेज ऑफ रेनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशंस। और गुर्दे के नकारा हो जाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो तवील अरसे मतलब लंबे अरसे की इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन होता है। डायबिटीज मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। अब मतलब शुगर एक ऐसी बीमारी है, ज़ियाबत ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। और जो हाइपरटेंशन है वो बुलंद दर्जे का खून का प्रेशर है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है वो। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज में ऑल्सो रिजल्ट इन रेनल फेलियर। फिर खून की जो फ्राहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दा जो है वो नकारा हो जाते हैं। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल फेलियर। तो उसके बाद गुर्दे जब नकारा हो जाते हैं उनका इलाज के लिए या तो डायलिसिस करवाने पड़ते हैं या फिर गुर्दों की तब्दीली होती है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर किडनीज के नकारा गुर्दों का इलाज कैसे किया जा सकता है। पहला पॉइंट है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि अक्सर जो हमारे क्लिनिक बढ़ते हैं ये हमारे मसनूई तौर पर जो खून से फाजल मादे अलग करके उसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस के मसनूई तरीक़ों से खून से फाजल मादे अलग कर देने और इसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। और ये जिस मशीन से इसको ज़रिए से इसको किया जाता है, डायलिसिस के दौरान मरीज़ के खून को एक मशीन के ज़रिए से साफ़ किया जाता है, उस मशीन को कहते हैं डायलाइज़र। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड। फिर डायलिसिस में डायलाइज़र में डायलिसिस फ्लूइड होता है जो खून डायलाइज़र की नालियों से गुजरता है और फिर डायलाइसिस फ्लूइड इन नालियों के गिर्द बहता है। फिर उसके बाद क्या है, ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स ऑफ डायलाइज़र एंड डायलाइसिस फ्लूइड flows around these tubes. The waste materials move from blood to the dialysis fluid. The clean blood is returned to the body. के जो हमारा खून है वो पहले डायलाइज़र की नालियों से गुजरता है और फिर डायलाइसिस फ्लोर इन नालियों के गिर्द बहता है और इस अमल के दौरान खून से फाजिल मादे जो हैं वो डायलाइज़र की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद डायलाइसिस फ्लूइड में मुंतकिल हो जाते हैं और साफ खून जिस्म में वापस लौट जाता है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने डायलाइसिस का पॉइंट समझाया हुआ है कि हम कैसे इसकी डायलाइसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, गुर्दे की पैवंदकारी के गुर्दे को कैसे सही किया जा सकता है। दिस मेथड इज यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। जब गुर्दे की खराबी के आखिरी मरहले पर पहुंच जाते हैं तो मरीज की जान बचाने के लिए फिर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब गुर्दे को चेंज करते हैं। फिर in this method a kidney donated by some healthy person in grafted in the body of the patient. The donor of kidney may be blood relative or any other close relative. तो ये जो अमल है, मतलब जब आप गुर्दे की खराबी के आखिरी मरहले पर पहुंच जाते हैं तो मरीज़ की जान बचाने के लिए इसकी जिस्म में किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा लगा दिया जाता है। ये अमल तरीका गुर्दे की पैवंदकारी कहलाता है और फिर गुर्दा देने वाला जो शख्स होता है उसका ताल्लुक मरीज के ख़ानदान से होता है या फिर वो उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू योर होमवर्क ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स एंड मेक श्योर टू ड्रॉ डायग्राम्स। स्टे विद अस फॉर मोर लेटर सब्जेक्ट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब GK चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर।